देख लीजिए, यही है मेरी बिटिया। और देखने सुनने में तो आप देख ही रही हैं, और जो कुछ भी आपको बात करनी हो आप बताइए, आप और फिर आगे की बात फिर तय की जाए। देख लीजिए बहन जी, यही है मेरी बिटिया। हे दीदी, जरा इधर मेरी बात सुनना। हाँ बोलो, क्या कहना है? दीदी, लड़की ना मुझे बहुत पसंद है। माँ से कह दो बस हाँ कर दे रिश्ते के लिए। मुझे ना कुछ भी दान दहेज भी नहीं चाहिए। सब कुछ तो है हमारे घर में, किस चीज़ की कमी है? बस माँ से कह दो हाँ कर दे, मुझे लड़की पसंद है। क्या कहती हो बिटिया, क्या किया जाए? लड़कियां तो अच्छी लग रही है। अरे ऐसी लड़की पूरे गांव समाज में कोई दूसरी नहीं होगी, मेरी बहू जितनी सुंदर है कि नहीं? हाँ कर दूं? हाँ, देख नहीं रही भैया, लट्टू हो गया है उस लड़की के ऊपर। उसकी नजरें ही नहीं हट रही हैं उस लड़की पर से। और अगर अभी से यह हाल है तो सोचो शादी के बाद क्या होगा। आप और मेरा तो उसकी जिंदगी में कोई स्थान ही नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी मायने रखेगी ये लड़की ही रखेगी। माँ समझने की कोशिश करो, इस लड़की से शादी कराओगी अपने बेटे की तो उसे हमेशा के लिए खो दोगी। क्या हुआ बहन जी, बताइए। पसंद है बिटिया, फिर आगे की बात पक्की की जाए। अरे बहन जी, अब क्या है ना कि लड़की की बात है और घर में भी सलाह मशवरा करना पड़ेगा। अब सलाह मशवरा करके फिर हम आपको कोई उत्तर देंगे। अच्छा अभी हम चलते हैं। लड़की तो आपकी अच्छी है, पर बुरा मत मानिएगा बहन जी, पर घर में भी बातचीत करनी पड़ती है ना, फिर सोच समझ कर हम आपको उत्तर देंगे। मैं किसी आरती भारती को देखने नहीं जाऊंगा माँ। मैंने आपसे कह दिया ना, मुझे प्राची पसंद है तो मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगा और किसी से नहीं। मैंने दीदी से भी बोला था कि उसी समय लड़की से शादी के लिए हाँ कर दें, पर आप दोनों ने सलाह मशवरा करके ना जाने क्या समय निकाला। माँ, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्राची से, मुझे वही पसंद है, उसके अलावा किसी से नहीं। वो लड़की ना घर गृहस्थी संभालने लायक नहीं लग रही थी मुझे। एक नंबर की बेकार लड़की थी वो। मैं अच्छे से जानती हूँ ऐसी लड़कियों को। वो ना घर संभाल सकती हैं ना ही परिवार, बस अपने सजने संवरने में रहती वो। 4 दिन में जब तुम्हें प्यार का भूत उतरता ना तुम्हारे सर से, तब समझ में आता जो औरत घर की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती ना, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, उसके साथ परिवार नहीं बसाया जा सकता। समझा बेटा, मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है ये। मुझे वो लड़की जरा भी नहीं पसंद आई, इसीलिए माँ से तो उसकी सीधे उसे मना नहीं कर सकती थी ना, इसीलिए समय लेकर चली आई। और देख, ये आरती ना घर गृहस्थी वाली लड़की लगती है, समझदार है, थोड़ा सा कम पढ़ी लिखी है तो क्या हुआ, कम से कम तेरा घर परिवार तो संभाल पाएगी, वो क्षमता है उसके अंदर। वो प्राची, वो खाली मेकअप ही कर पाएगी, समझा? मैं कुछ नहीं जानता, मेरी शादी है, मुझे प्राची पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा। नहीं देखना मुझे किसी आरती भारती को। कम पढ़ी लिखी, वो लड़की अच्छी खासी प्राची पढ़ी लिखी समझदार है, मैं कहीं लाने ले जाने लायक है तो मैं उससे शादी ना करूं। चलूं किसी आरती भारती से शादी करूं, उससे अपना परिवार बसाने के लिए लेकर आऊं। वो भी परिवार चला लेगी, मैं अच्छे से जानता हूं। मुझे प्राची पसंद है, मैं उसी से शादी करूंगा, बस बात खत्म। अरे ओ भैया, तुम्हें ना माँ की बात मान लेनी चाहिए। अरे तुम्हारी जिंदगी का क्या कोई गलत फैसला करेंगी माँ? अरे 4 दिन की तो इनकी जिंदगी है, बूढ़ बुढ़ापे का शरीर है, 1000 बीमारियां घेरी रहती हैं। तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर ही कह रही होंगी। अरे मेरे राम, अरे मेरे राम, मेरे सीने में दर्द हो रहा है। हे भगवान, हार्ट अटैक आया मुझे, हार्ट अटैक आया। अरे मैं तो अपने बेटे का भला ही सोचती हूँ, और ये उस प्राची से शादी करेगा। अरे हार्ट अटैक आया, हार्ट अटैक आया मुझे। अरे माँ, माँ, अरे भैया बोल दो ना कि आप उस प्राची से शादी नहीं करोगे, तुम वही शादी करोगे जहाँ माँ कहेगी, बोलो ना। ठीक है, ठीक है माँ, तू टेंशन मत ले, मैं वही शादी करूंगा जहाँ तू करेगी। ठीक है माँ, माँ तू ठीक तो है ना? 2 महीने बाद। मैं बस जानना चाहती हूँ, मैं तो मतलब हाई स्कूल फेल हूँ और आप इतने पढ़े लिखे सरकारी नौकरी करने वाले, फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? आपको तो मुझसे भी अच्छी कई लड़कियां मिल जाती। फिर देखो, मैं ये मानता हूँ कि डिग्री इंसान की खूबियों को बारे में नहीं बता सकती। पढ़ना लिखना जरूरी है, उससे सही गलत समझने की क्षमता आती है, पर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है ये जरूरी नहीं कि वो एक अच्छे इंसान भी ना हो। मैं तुम्हें ब्याह करके इस घर में बस एक वजह से लेकर आया हूँ, अपनी माँ की वजह से। मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी खूब सेवा करो, उनकी देखभाल करो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी माँ खुश रहेंगी तो मैं भी तुमसे खुश रहूंगा। आप निश्चिंत रहिए, मैं माँ जी का अच्छे से ख्याल रखूंगी, उन्हें जरा सी भी कोई दिक्कत नहीं होने दूंगी। पूरी दिल से, पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत से मैं माँ जी का ख्याल रखूंगी, अपने बहू होने का फर्ज निभाऊंगी, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अरे बस कर बहू, बस कर। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ अच्छे से, आपकी सारी तकलीफ ना छू मंतर हो जाएगी, छू मंतर। जब से ये इस घर में आई है सिर्फ माँ की सेवा में ही और इस घर की देखभाल में ही लगी रहती है। मेरा भी तो पति होने के नाते कुछ फर्ज बनता है। लाओ आज इसे कहीं घुमा लाता हूँ, माँ से बात कर लेता हूँ। माँ, माँ वो क्या है ना कि आज मैं सोच रहा था कि मैं आरती को कहीं बाहर घुमा लाता हूँ, तो शाम को हम दोनों बाहर जाएंगे, ठीक है माँ? अच्छा ठीक है, फिर तुम दोनों बाहर जाओगे तो मेरे लिए भी कुछ बाहर से मंगा देना, ऑर्डर कर देना, ऑर्डर, ठीक है? कुछ बढ़िया पिज्जा बर्गर वगैरह, मैं भी आज वही सब खा लूंगी। तुम दोनों जाना अपना बाहर घूमना। जाओ बहू जाओ, अब जाकर मेरे लिए ना वो ले आओ, क्या कहते हैं, खाना ले आओ। जी अच्छा माँ जी।
वो सुनो, रुको जरा, मेरा भी रुमाल नहीं मिल रहा है, जरा चलकर ढूंढ तो की। पर आपका रुमाल तो मैं बिस्तर पर रख कर आई थी, फिर? अरे रुमाल तो बहाना है, मैं बस तुम्हें अपने पास बुलाना चाहता था। 2 पल तुम्हें देख लूंगा तो मेरा पूरा दिन अच्छे से कटेगा। अरे आप भी ना, जाइए भी ना। माँ जी देख रही हैं, दीदी भी आ गई हैं, वो भी देख रही हैं। सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आप जाइए ना, आपका सरकारी नौकरी है। हाँ, वहाँ लेट से नहीं पहुँच सकते। जाइए अब शाम को तो हम बाहर चल ही रहे हैं ना। अरे तो कोई चोरी थोड़े ना कर रहा हूँ, पत्नी हो तो मेरी, बाकायदा शादी करके तुम्हें अपने साथ लाया है, उस घर में लाया हूँ, तो क्या तुम्हें 2 मिनट देख भी नहीं सकता? चलो अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, पर शाम को अच्छे से तैयार रहना, समय से रेडी रहना, ठीक है? बहुत इंजॉय कराने वाला हूँ आज तुम्हें। बाय। बाय। अरे ओ भाभी, अब ये बाय साय हो गया हो तो ननद आई है, उसे एक गिलास पानी दे दो। तुम लोगों से तो आजकल की शादी नई ब्याहता से तो यही उम्मीद करना बेकार है। दिन रात पति के साथ रहेंगी तब भी कमी पड़ी रहेगी समय की। अब खड़ी क्या हो, जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ। जी जी, अभी लेकर आई दीदी। अरे आ गई तू, आजा बैठ जा। मैं यहाँ खड़ी क्यों है, आजा बैठ जा। क्या बैठूं माँ, क्या बैठूं? आँख पे पट्टी बांध रखी है आपने, उठ आप जाओ, समझी? मैं उठ जाऊं? तेरे कहने का मतलब क्या है? अरे माँ अब तो जाग जाओ, आपने अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है माँ, दिख नहीं रहा है आपको? जिस वजह से हमने प्राची से भैया की शादी नहीं होने दी थी, आज वही वजह हमारे सामने आरती के रूप में आकर खड़ी है। साधारण सी शकल सूरत वाली लड़की से भैया की शादी करवाई थी हमने। हमें लगा था कि तब वो उस लड़की के पीछे पागल नहीं होगा, लेकिन वो तो अभी भी उस लड़की के पीछे पागल है। और सहयोग इस काम में आप कर रही हो। जितना ज्यादा ये दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे ना माँ, उतना ही भैया की जिंदगी से आपका महत्व खत्म होता जाएगा, घटता जाएगा, घटता। समझ नहीं रही हो अभी आप? आपने तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है ना। तू कहना क्या चाह रही है, साफ साफ बोल। माँ, भाई ज्यादातर इस लड़की के साथ समय बिताने लगा है। इस लड़की का महत्व आपसे ज्यादा बढ़ता जा रहा है भाई की जिंदगी में। आपको कुछ करना होगा, इन दोनों के बीच में दूरियां लानी होगी। ज्यादातर समय आपको देखना होगा कि आरती ज्यादातर समय भाई के आगे पीछे ना रहे, उसके साथ ना रहे। आपको कुछ ना कुछ करके इन दोनों को अलग करना ही होगा माँ। जितना ये दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे ना, भाई उतना ही ज्यादा आपको प्यार करेगा, उतना ही ज्यादा आपको महत्व देगा माँ। वरना अगर ये दोनों साथ में आ गए ना, तो फिर आपका महत्व कम हो जाएगा भाई की जिंदगी से। समझो माँ, समझो। यही सारी ट्रिक होती है परिवार चलाने की। मेरी माँ इतनी सीधी है, इसी बात का आरती फायदा उठा रही है। जरा सा आपका हाथ पांव क्या दबा देती है, आप तो फूल कर गदगद हो जाती हो। दे दी उसे इजाजत भाई के साथ शाम को घूमने की। अरे अभी उसकी शादी को कितना समय ही हुआ है, ऐसे में कौन सी सास होगी जो अपनी बहू को इतनी जल्दी परमिशन दे दे बाहर घूमने की? पर आपका तो क्या ही कहा जाए, अनोखी सास हो ना आप। तू सही कह रही है, मैं इन दोनों को आज बाहर जाने ही नहीं दूंगी। बिल्कुल सही कह रही है तू, मुझे ही कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपना बेटा नहीं खो सकती। शादी कराई है उसकी, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे बहू को सौंप दूं। बहू, तबीयत अचानक से न जाने क्यों इतनी खराब सी भारी भारी सी लग रही है, बहुत जी घबरा रहा है बेटा। वरना तो मैं तुम्हें जाने से कभी नहीं रोकती, तुम तो जानती हो ना। मैं कभी ऐसा न करती, मैं उन सास में से नहीं हूँ जो बेटे और बहू के बीच में दूरियां लाए। मैंने तो सुबह तुम लोगों को हंसते हंसते परमिशन दे दी थी, पर देख ही रही हो ना, तबीयत अजीब सी हो गई, कोई है भी नहीं साथ में। अब देखो ना, तुम्हारी ननद को भी अपना ससुराल संभालना होता है। चली जाती है वो शाम को मुझे छोड़कर, दिन भर तो जैसे तैसे बेचारी देख ही लेती है, पर अब किया ही क्या जाए बहू। अच्छा एक काम करो, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ, तैयार हो, मेरा बेटा आएगा तो चली जाना तुम उसके साथ। मेरी ही तबीयत भारी भारी सी है, ठीक हो जाएगी थोड़ी देर में। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं हूँ यहाँ आपके साथ। अरे जैसे दीदी आपकी बेटी है, वैसे ही आप मुझसे भी तो प्यार करती हैं। बहू, आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आप ठीक हो जाएंगी, मैं हूँ यहाँ आपके साथ, निश्चिंत रहिए आप। अब देखिए क्या ही कर सकते हैं, अचानक से ही माँ जी की तबीयत इतनी खराब हो गई, वरना तो फिर उन्होंने सुबह ही परमिशन दे दी थी हमें। मैं भी तैयार होने ही जा रही थी, घर का सारा काम निपटाया, उसके बाद अचानक से माँ जी की तबीयत भारी हो गई, तो उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर हम भला कैसे जा सकते थे। इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं जानती हूँ शादी के बाद आप मुझे पहली बार बाहर लेकर जाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो भी नहीं हो सका। मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं जानबूझकर आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। कोई बात नहीं। तो घर में तो कुछ खाना बनाया होगा ना, जाओ जाकर खाना ले आओ, दोनों साथ में खा लेते हैं, बाहर न सही घर में ही सही। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात कही आपने मेरे दिल की। बैठिए आप, मैं अभी यहीं पर बढ़िया सा अरेंजमेंट कर देती हूँ, बिल्कुल कैंडल लाइट डिनर टाइप्स लगेगा आपको। बहू, ओ बहू, अरे बेटा यहीं आकर बैठ जाना 2 मिनट, बहुत जी भारी भारी सा लग रहा है। बहू, ओ बहू। हाँ हाँ, आई माँ जी, माफ़ करिएगा, अब ये भी संभव नहीं है। किचन में खाना रखा है, मैं आपको गर्म करके दे देती हूँ, आप खा लीजिए, मैं माँ जी के पास ही खा लूँगी। कोई बात नहीं, खाना गर्म कर लो,
मैं यहाँ खा लेता हूँ, तुम माँ के पास ही खा लो। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी प्लान बनाएंगे। ये तू बेटा, तू यहाँ कैसे आई? आजकल भी तो तू नहीं आने वाली थी फिर? माँ, भैया ने ही तो मुझे फोन करके बुलाया। इन्होंने मुझे कहा कि आज हम पूरा दिन बाहर घूमेंगे, पिकनिक मनाएंगे और शाम को भैया सबको मॉल लेकर चलेंगे, शॉपिंग करवाएंगे। तो इसीलिए मैं अपने ससुराल में बात करके चली आई। एक दिन की ही तो बात है माँ। क्या पिकनिक? पर बेटा, हमारा ऐसा तो कोई प्लान नहीं था। तूने हम सबको तो नहीं बताया, ना मुझे बताया, ना बहू को बताया। क्योंकि प्लान अचानक से ही तो बनाया माँ। इतना दिनों से जब भी प्लान बनाता था आपकी तबीयत खराब हो जाती थी ना, इसलिए आज प्लान बनाते ही एडवांस में ही दीदी को बुला लिया है। पूरे दिन की छुट्टी लेकर आई हैं ये। आज मैंने भी ऑफिस से छुट्टी ली है। पूरा दिन ये आपकी देखभाल करेंगी और मैं और क्या कहते हैं आरती, हम दोनों जाएंगे बाहर घूमने। बहुत दिनों से हमारा प्लान बन रहा था माँ, पर आपकी बीमारी की वजह से ना हम रोज नहीं जा पाते थे। इसीलिए आज मैंने दीदी को एडवांस में ही बुला लिया। मैं जानता था कि ऐसे कहूँगा तो ये आएंगी नहीं, शॉपिंग के बहाना दूंगा तो ये जरूर आ जाएंगी। थैंक यू सो मच, तुम आ गई सही समय से। अरे भाई वाह, ये सब तो क्या तुम्हें शोभा देता है? अपनी पत्नी के साथ समय बिताने के लिए, इसके साथ घूमने फिरने के लिए तुमने अपनी बहन से, अपनी माँ से झूठ बोल दिया, मुझसे झूठ बोलकर मुझे यहाँ बुला लिया। अरे कितना जरूरी काम छोड़कर मैं आई हूँ, तुम्हें क्या पता? अरे मेरे बच्चे हैं, तुम्हें सोचना चाहिए था इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले। उन्हें स्कूल से लाने छोड़ने जाना पड़ता है। आज सारा काम मैं इधर उधर दूसरों को सौंप कर आई हूँ और तुम यहाँ अपना कह रहे हो कि तुमने मेरे साथ मजाक किया है। अपनी पत्नी के साथ घूमने फिरने के लिए अपनी बहन का इस्तेमाल करते हो तुम, वो भी अपनी बड़ी बहन का। शर्म नहीं आती तुम्हें? शोभा नहीं देता, पर करता ही क्या। इतने दिनों से जब भी प्लान बनाता था कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती थी ना, या माँ बीमार हो जाती थी, या इनका जी घबराने लगता था, या कुछ और हो जाता था, या माँ गिर जाती थी, चोट लग जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। इसीलिए एडवांस में ही तुम्हें बुला लिया। अरे तुम तो मेरी बड़ी बहन हो, हर काम में मेरा सहयोग करना चाहती हो। समझो जरा बात को। जब से हमारी शादी हुई है इतने महीने बीत गए, आज तक आरती को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गया मैं। अब आज इतने समय बाद प्लान बनाया था तो इसीलिए एडवांस में पहले तुम्हें बुला लिया। अब तुम घर पर रहना, माँ की देखभाल करना। अब तो जो होना था सो हो गया ना। अपना काम दूसरों को सौंप कर ही सही, पर पूरे दिन के लिए आ गई हो तुम। अब आराम से माँ की देखभाल करना, माँ के साथ थोड़ा समय बिताना। वैसे भी पहले तुम्हें माँ के साथ समय बिताना कितना अच्छा लगता था, पर जब से आरती आई है तुमने आना ही कम कर दिया है। ऐसा थोड़े ना होता है बहन। मैं उन भाइयों में से नहीं हूँ जो पत्नी के आगे बहन को बुला दूं। अरे तुम मेरे घर में आती हो, माँ के साथ बातचीत करती हो, उन्हें सिखाती हो, कहने का मतलब है राय देती हो, तो मतलब कि माँ के अच्छे बुरे में उनके साथ रहती हो, तो उनका ख्याल तो रख ही सकती हो ना। और वैसे भी माँ तुम्हारे साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील करेंगी क्योंकि वो तुम्हें अपनी दिल की हर बात बताती है ना। इसीलिए बहन मैंने तुम्हें बुला लिया। अब चलो तुम अपनी माँ के साथ, मतलब हमारी माँ के साथ पूरा दिन का टाइम स्पेंड करो और मैं बाहर जरा घूम कर आता हूँ। चलो आरती। आप ही ना कमाल करते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत थी? देख नहीं रहे हैं दीदी कितना नाराज है, और माँ जी। सबकी चिंता फिकर छोड़ दो, आज हम पूरा दिन एंजॉय करेंगे। तुम बस मेरी चिंता करो, समझी? हर बार तो मैं उन्हें कोई ना कोई बहाना करके रोक देती थी। क्या जरूरत थी तुझे यहाँ आने की? आ ही रही थी तो एक बार मुझसे तो पूछ लेती, मैं ही तुझे बता देती कि ऐसा कोई प्लान नहीं है। पर शॉपिंग का नाम, पैसा खर्च कराने का नाम सुना नहीं, दौड़ती हुई चली आई मैं कि अपने सारा प्लान चौपट कर दिया मेरा। ये सब छोड़ो माँ, ये सोचो कि उस प्राची की शादी जिस वजह से भाई से नहीं करवाई थी, ये आरती तो उससे भी तेज निकली। शकल न सूरत, पर फिर भी लट्टू की तरह नचा रही है मेरे भाई को अपने पीछे। और देख लो माँ, और किस तरह से भाई उसके लिए अब हमसे झूठ बोलने लगा है। अब तो आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा माँ। अगर आपने कुछ नहीं किया ना तो एक दिन भाई आपको धक्के देकर इस घर से बाहर निकालेगा। देख लेना आप, जिस तरह से वो इस लड़की के पीछे पागल है ना, एक दिन ये लड़की आपको मारेगी, पीटेगी, देखना आप। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। आरती, आरती कहाँ हो यार? कब से ढूंढ रहा हूँ तुम्हें, पूरे घर में देख लिया, कहाँ हो आरती? वो कुलच्छनी इस घर में होगी तब तो तुझे मिलेगी। मतलब कहाँ है आरती माँ? वही भाई जहाँ उसे होना चाहिए था। तुमने उसे सर पर चढ़ा रखा था ना, इसीलिए वो माँ के साथ दुर्व्यवहार करने लगी। देखो माँ का हाथ देखो, उसने गर्म पानी से माँ का हाथ जला दिया। और मैं ना होती आज तो वो माँ को मारने भी जा रही थी, माँ को पीटने जा रही थी। हम दोनों ने ही मिलकर उसे इस घर से निकाल दिया। मेरी माँ की सेवा करवाने के लिए लेकर आए थे ना उसे तुम, और वो मेरी माँ को मार पीट रही थी, ये समझकर कि तुम उसके पीछे पागल हो ना, इसी बात का फायदा उठा रही थी। क्या आप लोगों ने आरती को घर से निकाल दिया? माँ अब मैं क्या करूँ? माँ
सास मुझे अपने घर में घुसने ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं माँ? बहुत दिन से उसकी रवैये को देख रही हूँ। रात रात भर मुझसे पाँव दबाती थी, मुझे मेरे कमरे में ही नहीं जाने देती थी। वो भी मुझसे नाराज रहते थे, मुझे उनसे बोलने चलने का समय ही नहीं देती थी। खाना तक अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाती थी माँ। अब मैं क्या करूं माँ? मैं कहाँ जाऊं? आज उन्होंने मेरे बच्चे तक का मुझसे छीन कर मुझे घर से निकाल दिया माँ, और तलाक की धमकी भी दी है। हे राम, ये कैसे कर सकती है समधन? मैं तो उन्हें एक अच्छी औरत समझती थी। मेरी बेटी का घर तोड़ रही है, अपने बेटे का बसा बसाया घर तोड़ रही है। ये भी नहीं सोचा कि दो छोटे बच्चे हैं उन दोनों के। ऐसे कोई सास करती है क्या? अपने ही बेटे बहू के बीच में दरार डाल रही है वो। अरे ऐसी हरकत कैसे कर सकती है वो? रुक जा, मैं चलती हूँ उनके पास, तेरे भाई को बुला लेती हूँ और चलती हूँ उनके पास। ऐसा कैसे कर सकती है वो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा माँ, मैं क्यों जाऊं? और क्या गलत कर रही हैं वो भी तो वही कर रही हैं जो आप कर रही थी। पागल हो गए हो क्या भाई? अगर मेरी ओर से तुम लोग ही नहीं बोलोगे, तुम लोग ही नहीं खड़े होगे, तो फिर वो मेरे साथ मनमानी करेंगी ना। जैसा मन करेगा मेरे साथ वैसा पेश आएंगी। मेरे कोई है भी नहीं, मेरे तो पिता भी नहीं है। तुम भी कहीं नहीं बोलोगे तो मेरे साथ अन्याय नहीं होगा। कैसे भाई हो तुम? कैसी बहन हो तुम भी तो देख रही थी कि अपने ही हाथों से मेरी माँ अपने बेटे का यानी मेरा घर उजाड़ रही है, मेरी पत्नी को इस घर से निकाल रही है, मुझे और मेरी पत्नी को अलग कर रही है। तब तुमने भी तो कुछ नहीं बोला था। तो तुम्हारे और तुम्हारे पति के मामले में मैं क्यों बोलूं? मैं क्यों बोलने जाऊं? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। और माँ, आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर में रहिए। सबके अपने कर्म हैं, जो जैसा करेगा वैसा फल भोगेगा। हमें उससे कोई लेना देना नहीं। बस यहाँ रहना बहन तो अपना ठिकाना कर लेना। क्या है ना कि अपना परिवार तो मैं बसाऊंगा ही, भले ही आरती चली गई हो तो दूसरी शादी करूंगा, पर करूंगा तो है ही। घर परिवार तो बसेगा ही मेरा। जिंदगी भर तुम्हारा खर्चा उठाने के लिए नहीं रहूंगा मैं, समझी? अरे सबसे बोल, क्या अनाप शनाप बक रहा है तू? हाँ, अपना तो जो करेगा सो करेगा ही। ये मेरी बेटी है, इसका घर टूट रहा है और तू अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं जाऊंगी, तू ना जा कहीं। मैं जाऊंगी इसकी सास से बात करने। ऐसे कैसे वो मेरी बेटी के साथ कर सकती हैं? ऐसे कैसे? ऐसे ऐसे कि जैसे आपने किया था अपनी बहू के साथ। क्या है ना कि आपकी बहू तो आपकी सेवा करती थी, तब भी आपने उसे अपने घर से निकाल दिया। और मेरी बहू के तो दिन रात उसके मायके में ही होते हैं। इसे ससुराल संभालने से ज्यादा अच्छा लगता है अपना मायका संभालना। रात को पति संभालने का वक्त होता था तो वापस आ जाती थी, तो मैंने वो काम भी इससे छीन लिया। उसकी भी छुट्टी दे दी, उसके लिए कोई दूसरी ले आऊंगी मैं, समझी? और बच्चों को भी जो संभालेगी, मेरे घर परिवार को संभालेगी। तुझे मायके की ज्यादा चिंता है, तू अपना रह अपनी माँ के साथ। बहन जी, ये मत समझिएगा कि हम लोग अकेले हैं, हमारे कोई घर में बड़ा बूढ़ा नहीं है तो आप जो मन में आएगा सो व्यवहार करेंगी। मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी होने के लिए हूँ। ऐसा कैसे कर सकती हैं आप? एक माँ होकर अपने बेटे का घर तोड़ रही हैं। ये भी नहीं सोचा कि इसके दो छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो? और आपने सोचा कि आपके बेटे का नया नया घर बसा है तो उसका नया नया घर ना उजाड़ू मैं? आपने सोचा ये चीज? अपने बेटे का घर बसने से पहले ही उजाड़ दिया। आपने सोचा ये चीज? हाँ, जब आपने नहीं सोचा तो मैं क्यों सोचूंगी? आपके बेटे को दूसरी लड़की मिल सकती है तो क्या मेरे बेटे को नहीं मिल सकती? हाँ, माफ कीजिएगा बहन जी, पर मैंने जो कुछ सीखा है ना आपसे ही सीखा है। आपके घर की किस्सा कहानी ना पूरे गांव मोहल्ले शहर में मशहूर है। मुझे भी पता चली, तब मुझे भी लगा कि मुझे इस बहू से छुटकारा पा लेना चाहिए। और अब मैं छुटकारा लेकर रहूंगी। मैं ऐसी बहू लेकर आऊंगी जो अपने मायके की नहीं, अपने ससुराल की चिंता करे, अपने भाई की नहीं, अपने बच्चों और अपने पति की चिंता करे, अपनी माँ की नहीं, अपनी सास की भी फिक्र कर ले थोड़ी सी। जी, मैं आपके पाँव में गिरती हूँ, माफी मांगती हूँ, मेरा घर मत तोड़िए। मैं अपने परिवार के बगैर नहीं रह पाऊंगी, मुझसे गलती हो गई। मैंने ही माँ के कान भरे थे, मैंने ही अपनी भाभी को इस घर से निकलवाया। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आज मुझे समझ में आ रहा है एक औरत के लिए उसका घर परिवार कितना महत्व रखता है। मैंने बस इसलिए ये सब कुछ किया कि इस मायके से मेरा महत्व न खत्म हो। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए जी। प्लीज माँ को समझाइए ना, मैं आपके और बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। ये सब तुम्हें पहले से सोचना चाहिए था ना। अपने घर परिवार से ज्यादा चिंता तुम अपने भाई के घर की करती थी। अगर इसके एक हिस्सा चिंता तुम अपने घर परिवार की करती ना, तो आज हमारे बच्चे परीक्षा में फेल ना हो रहे होते। मैं अपना बाहर काम करूं, माँ अपना घर बार देखे, खेती बाड़ी संभाले। तुम बच्चों तक को नहीं संभाल सकती, घर नहीं संभाल सकती। आखिर जब अपने परिवार से ज्यादा चिंता तुम्हें अपने भाई के घर की है तो रहो ना यहीं पर। जब अपने भाभी का घर तोड़ा तब नहीं समझ में आया कि उसे इस घर से निकाल रही हो तो उसके कैसा महसूस होगा। नई नई शादी हुई थी उसकी एक भी खुशी तुमने उसको महसूस नहीं होने दी। कैसी औरत हो तुम? अगर तुम्हारे साथ भी मेरी बहन भी ऐसे ही करती जैसे तुम अपनी भाभी के साथ कर रही हो तो तुम्हें कैसा लगता? आज से सालों पहले तुम्हारी सारी खुशियां छीन गई होती, तब सोचो तुम्हें कैसा लगता। पर तुम मेरे घर में आई तो मेरी माँ ने तुम्हें अपनी बेटी और मेरी बहन ने तुम्हें अपनी बहन की तरह एक्सेप्ट किया, और तुमने अपनी भाभी के साथ इतना गलत किया। और बहन जी, आप तो समझदार है ना, उम्र का तजुर्बा होना चाहिए था आपको। अपनी बेटी के सिखाए में आकर अपनी बहू को घर से निकाल दिया। वो बहू जो दिन रात आपकी सेवा करती थी, अपने बेटे की खुशियों के बारे में आपने कभी नहीं सोचा। उसे क्या चाहिए इस बात पर कभी आपने ध्यान ही नहीं दिया। उसकी शादी उस लड़की से करवाई जिससे आप चाहती थी, और उसे भी इस घर में रहने नहीं दिया क्योंकि आपका बेटा उसके करीब जाना चाहता था।
उसकी पत्नी थी वो चाहता था कि वो खुश रहे, उसे भी खुश रखना चाहता था। बहन जी एक बात बताऊं आपको, शादी होने के बाद बेटा पराया नहीं होता, माँ पराई हो जाती है, क्योंकि माँ ये समझने लगती है कि बेटा तो आज से बहू का हो गया। पर ऐसा नहीं होता बहन जी, हर किसी का महत्व हर किसी की जिंदगी में अलग अलग होता है। माँ अपनी जगह होती है, पत्नी अपनी जगह और बहन की अपनी जगह होती है, समझिए आप। कोई किसी की जगह नहीं ले सकता। पर आपने अपनी बेटी के कहे में आकर अपने घर की लक्ष्मी को ही घर से बाहर निकाल दिया। माँ जी, जैसा आपने अपनी बहू के साथ किया वैसा ही आपकी बेटी के साथ हुआ तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाई ना। तब सोचिए कैसा लगा होगा उस लड़की की, वो भी तो किसी की बेटी रही होगी। उसे आपने शादी की एक भी खुशी महसूस नहीं होने दी। कभी आपने उसके बारे में सोचा तक नहीं, उस लड़की के बारे में जिसने दिन रात आपकी सेवा की। माँ, जिस दर्द से तुमने अपनी बेटी को जन्म दिया होगा उसी दर्द से अपने बेटे को भी तो जन्म दिया होगा। मेरे बारे में कभी कुछ क्यों नहीं सोचा माँ? मेरी खुशियां क्या तेरे लिए कभी कोई मायने नहीं रखती थी? तूने प्राची को नापसंद कर दिया। मेरी बहुत खुशी थी कि मैं उससे शादी करता, पर मैंने उसे भुला दिया तेरी खुशी के लिए। माँ, अपनी जिंदगी का मैंने सबसे बड़ा त्याग किया। मैं चाहता तो तेरी खुशी को एक किनारे पर रखकर मैं प्राची से लव मैरिज कर सकता था, शादी कर लेता उससे। मैं कमा खा रहा हूँ, सरकारी नौकरी है मेरे पास, किसी के दबाव में नहीं हूं मैं। पर मैं चाहता था कि ऐसी लड़की इस घर में लेकर आऊं जिससे तुम खुश रहो, मेरी बहन खुश रहे, मेरा छोटा सा परिवार था, इसे खुश रखना चाहता था माँ। पर मैं ये समझ ही नहीं पाया कि तुम लोगों की खुशी किसमें है। शायद तुम लोगों की खुशी इसमें थी कि मैं कभी शादी ही ना करता, हमेशा तुम लोगों के लिए काम आता रहता, तुम्हारी देखभाल करता रहता, तुम्हारी जिंदगी में जो महत्व है वो बनाए रखता। बस यही मेरी जिंदगी थी ना। मुझे अपनी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं था ना माँ? तो अब तुम मुझसे साफ साफ कह देती ना कि बेटा तू शादी ही ना कर। मैं ना करता माँ, तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो भी कर देता। पर ये सब करने की क्या जरूरत थी माँ? मैं भी तो तेरा बेटा था, बता ना माँ। मुझे माफ कर दे मेरे लाल, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अपनी बेटी के कहे में आकर, बहकावे में आकर मैंने तेरी जिंदगी हमेशा ही दांव पर लगा दी। उस लड़की से तेरी शादी करवाई जिसे तू पसंद भी नहीं करता था बेटा, मुझे माफ कर दे। उसके बाद जब तूने उसी लड़की के साथ खुशी से रहना शुरू कर दिया तो हमें इस बात में भी तकलीफ हो गई। पर आज जब वही जिंदगी वही दुख दर्द मेरी बेटी पर आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुझसे गलती हो गई मेरे लाल, मुझे माफ कर दे। मैं तुम सबसे माफी चाहती हूँ। मैं खुद जाऊंगी बहू के घर, मैं आरती को लेकर आऊंगी। मैं माफी मांगूंगी आरती की माँ से, आरती के पिता से, सबके आगे हाथ जोड़ूंगी, उसे इस घर में वापस लेकर आऊंगी बेटा, वापस लेकर आऊंगी। आज मैं ये चीज समझ गई कि हर इंसान का अपना महत्व होता है। बेटा शादी के बाद पराया नहीं होता, माँ उसे पराया कर देती है। मैं तुझे अब कभी पराया नहीं करूंगी। मेरे बहू भी मेरी है और मेरा बेटा भी मेरा है। मुझसे ही गलती हुई, मैंने उन दोनों को अलग करने की कोशिश की, पर तुम दोनों के साथ में ही मेरी असली खुशी है, ये मुझे आज समझ में आया। जैसे बेटी और दामाद जब साथ होते हैं तो माँ को खुशी होती है ना, ऐसे ही जब बेटा और बहू साथ होते हैं ना तब भी माँ को खुशी होनी चाहिए। गलती मेरी है, मैंने बेटी और बहू में भेदभाव किया। मैं खुद जाऊंगी आरती को लेवाने। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी माँ, मैंने आरती को पहले ही ले आया है, वो बाहर ही खड़ी है। आरती अंदर आ जाओ। बहू तू आ गई। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने अब इतना बड़ा पाप किया। मैंने तुझे डांट डपट कर मार पीट कर इस घर से बाहर निकाल दिया था। मैं अपने स्वार्थ में अंधी हो गई थी, मैं भूल गई थी कि तूने कितना मन से कितना अच्छे से मेरी सेवा की थी। मुझे अपनी माँ समझा था पर मैं तेरी माँ बन नहीं पाई। बेटा मुझे माफ कर दे। आरती बहू। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई। मैंने माँ के कान भरे, मैंने षड्यंत्र किया। आइंदा से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। कहा था ना तुमसे, बस कुछ दिन सब्र करो फिर सब ठीक हो जाएगा। निभाया ना मैंने अपना वादा। बहन जी अब आप रोना बंद करिए और सारी चिंताएं त्याग दीजिए। आपकी बेटी चाहे लाख गलतियां करे, मैंने हमेशा उसकी गलती माफ की है और मैं कभी नहीं चाहती थी कि आपकी बेटी के साथ मैं ऐसा कुछ करूं। पर करूं क्या बहन जी? जब मुझे आपकी बहू के बारे में पता चला, आपके बेटे ने बताया, तो मैंने और मेरे बेटे ने मिलकर ये प्लान बनाया जिससे आप लोगों की गलती का एहसास हो सके। और मुझे खुशी है कि मेरी बहू को भी उसकी गलती का एहसास हुआ। अब वो भी अपना घर परिवार संभालेगी। बहन जी कुछ भी हो, मैं हमेशा अपनी बहू की 1000 गलतियां भी माफ करती थी, बस इसलिए क्योंकि वो मेरे बेटे की खुशी है। ये समझने योग्य बात है बहन जी कि जब हम अपने बेटी और दामाद को साथ देखते हैं तो हमें खुशी होती है, और वहीं जब हमारा बेटा और हमारी बहू साथ होते हैं तो हमें दुख क्यों होता है? क्यों दुख होता है? जैसे हमारे लिए हमारी बेटी, वैसे ही तो हमारे लिए हमारी बहू भी होनी चाहिए। बेटा भी तो हमारा अपना है। क्या उसकी खुशियाँ क्या हमारे लिए गम की वजह होनी चाहिए? बेटी की जिंदगी में माँ का अलग महत्व होता है, बहन का अलग और पत्नी का अलग महत्व होता है। बहन जी कोई रिश्ता कभी किसी दूसरे की जगह नहीं ले सकता। ये बेहद समझने वाली बात है, समझिए आप। बहन जी आपकी शिक्षा मुझे समझ में आ गई और उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपकी भी समझ में आ गई होगी
जो दुख हम अपनी बेटी की जिंदगी में नहीं बर्दाश्त कर सकते, वही दुख अपनी बहू को देते हुए हमें खुशी कैसे महसूस हो सकती है? जैसे हमारे लिए हमारी बेटी, वैसे ही तो हमारे लिए हमारी बहू भी होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स ना हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। अब तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल के वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, हमारे वो प्यारे प्यारे से दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।